हाल फिलहाल में आयोजित होने वाली परीक्षाओं जिनमें सिलेबस में हमारे इंग्लिश दिया हुआ है उनके लिए वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा, क्योंकि हम अब डेली पढ़ने वाले इंग्लिश ट्रिक और ट्रिकों के माध्यम से हम पूरी इंग्लिश कंप्लीट कवर कर जाएंगे। आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली ट्रिक यही है कि अगर आपके सेंटेंस में दोस्तों कि एवरीवन, समबॉडी और ईच वर्ड आए तो वो आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है ना। और अगर इसमें तो ये मैंने यूँ बताया, इसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच, एवरी जो समबॉडी होगा उसके बाद में आपको कहीं भी प्लूरल वर्ब नहीं लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। ठीक है। इसके बाद हमारी दूसरी ट्रिक ये रहेगी कि अगर आपका सेंटेंस इन नंबर ऑफ से शुरू हुआ है और इन नंबर ऑफ से शुरू होने के बाद उसके बाद में आपकी प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो आपको का उत्तर भी आपकी जो वर्ब आएगी वो भी आपकी प्लूरल आएगी। 100% ये सत्य है। ठीक है। अगर हम बात करें दी नंबर ऑफ, यानी ए नंबर ऑफ से स्टार्ट ना होकर दी नंबर ऑफ से अगर सेंटेंस शुरू होता है उसके बाद में अगर आपको प्लूरल नाउन मिलती है तो यहाँ आपकी जो आगे वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है ना। सिंगुलर। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो यहाँ देख लीजिए, मैंने कहा दी शब्द आएगा दी नंबर से, यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी तो दी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग, तो यहाँ इज आएगा या आर आएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि दी नंबर ऑफ के बाद में स्टूडेंट्स भी प्लूरल है। ठीक है। तो हमारा ये प्लूरल नाउन के बाद में अगर दी नंबर ऑफ स्टूडेंट से दी नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब आएगी, ये जाएगा राइट आंसर। अगर दे ए नंबर ऑफ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो इसके बाद में अगर प्लूरल जो नाउन है तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है। अगर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेगिस्तान के बाद अगर एब्सेंट टुडे, आप इसमें से क्या आएगा, देखो यहाँ ए नंबर ऑफ स्टूडेंट से शुरू हुआ है, इसके आगे जो नाउन है वो भी कौन सी है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो आर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे जो ट्रिक है वो है कि ईच के बाद में आपको ऑफ मिले, ईच के बाद में क्या है, ऑफ आ जाए, और ईच ऑफ के बाद में हमारी प्लूरल नाउन मिले सेंटेंस में, तो आप जो वर्ब भरोगे वो भरोगे सिंगुलर। ठीक है। अगर आपके नाइदर नोर की हम बात करें, अगर नाइदर नोर सेंटेंस वाला हो, ठीक है, तो पास वाले जो सब्जेक्ट को देख के हम इसको डिसाइड करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेता हूँ, नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। अब देखो दोस्तों, जस्ट इस पास वाले हम बात करें जो इस सब्जेक्ट की, यहाँ फ्रेंड्स है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ जो पास वाले सब्जेक्ट को देख के मैंने यहाँ वर्ब है जो प्लूरल आ गई। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ वर्ब सिंगुलर आती, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे हम बात करें ईच ऑफ के, ईच ऑफ वाले के उदाहरण के, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, इज प्रजेंट। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ देखो, जब मैंने कहा द ईच ऑफ से स्टार्ट हो उसके बाद में प्लूरल नाउन आए तो हमारी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अब ये मज़ेदार ट्रिक है और मैं आगे अब और बताऊंगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और सभी साथियों को शेयर करना। अगली हम बात करें और ट्रिक की, तो हम बात करें दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये कंटेंट और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हो। ठीक है। सो एज और एज टू एज ये कब यूज होगा, यानी सो एज हम कब यूज करना है और एज टू एज कब यूज करना है। इसका अर्थ यही होता है दोस्तों सो एज का कि जितना हुई उतना। ठीक है ना। दोनों का अर्थ सेम ही होता है, लेकिन दोनों को ही हम कंपैरिजन के लिए बताते हैं, दोनों ही एक दूसरे की कंपैरिजन को बताते हैं। बट फ़र्क इतना है कि सो एज नेगेटिव कंपैरिजन को बताते हैं, जबकि एज टू एज एज है वो पॉजिटिव
कंपैरिजन को बताते हैं। यदि सेंटेंस में आपको नेगेटिव नोट मिलेगा, नोट मिले या नो मिले या नेवर मिले, यानी कोई भी नेगेटिव सेंटेंस का आपको बाव पर कट कर रहा हो, वहाँ सो एज आएगा, और जो पॉजिटिव करेगा वहाँ एज टू एज आएगा। बट दोस्तों आजकल जो मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें एज टू एज से पहले भी नोट का प्रयोग होने लगा है। लेकिन अगर आप राजस्थान सरकार की आरडीसी वीडियो जैसी भर्तियों या सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो इसमें, और या एसएससी एमटीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल एमटीएस की, तो इसमें दोस्तों ये वाला मॉडर्न हिस्ट्री वाला ये एग्जाम्पल इतना पॉपुलर नहीं रहता, वो नहीं पूछते। ऑब्वियसली वो नोट का प्रयोग में सो एजेंट्स पर ही करेक्ट मानते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें हैं कि यहाँ ही इज नॉट सो गुड एज हिज सिस्टर। यहाँ देखो ही जो सब्जेक्ट है, सिस्टर भी हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ नोट लगा है तो नोट से के बाद में अगर सो है तो यहाँ भी एज आएगा, सो एज का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा है कि ये एज होता है ना, ये एज टू एज ये पॉजिटिव सेंटेंस को यूज करते हैं और मॉडर्न इंग्लिश में नेगेटिव को भी बताते हैं। लेकिन हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे जो आपके पॉजिटिव वाले ही माने जाएंगे। ही इज नॉट लगा है, ठीक है, ही इज नॉट, आपने इसको एज गुड एज हिज सिस्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही माना जाएगा। बट इसे इज एज गुड एज हिज सिस्टर भी सही माना जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप यहाँ सो वाले को प्रायिकता दीजिए, क्योंकि नोट वाले में सो, हालांकि सेंटेंस दोनों भी यही सही है, क्योंकि यह नेगेटिव सेंटेंस बता रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस बता रहा है, लेकिन उतना और जितना नहीं बता रहा है। ठीक है ना, यहाँ द मूवीज वाज नोट सो, जो यहाँ देख लिए नोट आया है तो यहाँ सो का प्रयोग हो गया, ही इज नोट है तो यहाँ सो एज का प्रयोग हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको सेंटेंस को देखना ही इतना है, बस आपको तो केवल नोट ढूंढना है। यहाँ कहीं नोट नहीं है तो एज टू एज आ जाएगा, एज भी गेज आ जाएगा। यहाँ पे देखो आप टुडे इज नोट लिखा है तो यहाँ नोट लिखा है तो यहाँ इज नॉट सो यहाँ आएगा दोस्तों बी एज कोल्ड एज इट वाज यस्टरडे। ठीक है ना, ये हैं, तो यहाँ पे अगर सो का प्रयोग करें फिर भी ये गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सो का प्रयोग माना जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज हमने क्या सीखा दोस्तों। आज हमने एक तो सो और एज का कंपैरिजन, एज टू एज का प्रयोग करना है, दो सीखा। ईच ऑफ के बारे में सीखा, ईच समबॉडी एवरी डे के बारे में सीखा। ए नंबर ऑफ के बाद में सीखा, दी नंबर ऑफ सेंटेंस स्टार्ट होने के बाद बहुत सारी ट्रिक सीखी जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इन पे प्रैक्टिस करके आना। ठीक है, मैं आपके होमवर्क के लिए भी दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।